Morning students, this is Aparna. We are starting the new video which is related to the chapter 2 Science class 9th. Now the topic is separating the components of a mixture. We have learned that most of the natural substances are not chemically pure. जनरली आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जितने भी सब्सटेंसेस जो हमें नेचुरली दिखाई देते हैं वो सभी केमिकली प्योर नहीं होते. कुछ डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं इनके सेपरेशंस के लिए. कंपोनेंट को इंडिविजुअली मिक्सचर से सेपरेट किया जा सकता है बाय सम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स. सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल component of a mixture. Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by the simple physical method like hand picking, sieving, filtration, what we use in our day-to-day life. जनरली आप लोगों ने यहाँ पर हम दो चीज़ को स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज़ द हेट्रोजिनस, सेकेंड वन इज़ द होमोजिनस मिक्सचर्स. सो हेट्रोजिनस मिक्सचर्स को जब सेपरेट किया जाता है तो फिजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक द हैंड पेकिंग मेथड, sieving, filtration. These methods can be used to separate the heterogeneous mixtures. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the component of a mixture. But कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनको सेपरेट करने के लिए कुछ डिफरेंट स्पेशल मेथड का यूज़ करना होता है. So first of all we are talking about the some method here. How can we obtain colored component from the blue black ink? This is the activity given 2.3.1. In this activity हम यहाँ पर डाई ले रहे हैं जो कि ब्लू या ब्लैक कलर का इंक हो सकता है. उससे आपको वाटर को सेपरेट करना है डाई से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल हियर हाफ अ बीकर विद वाटर. हम यहाँ पर बीकर को हाफ फिल कर रहे हैं वाटर से एंड उसके ऊपर एक वॉच ग्लास को हमने कुछ इस तरह से रखा है जैसे कि हम उसे कवर कर रहे हों. उस वॉच ग्लास में हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाला है जो कि ब्लैक इंक या ब्लू इंक, दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ ऑप्शनल. अब हम बीकर को स्टार्ट करते हैं हीट देना. तो आप जनरली यहाँ पर देखेंगे कि एवोपरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. हम डायरेक्टली इंक को यहाँ पर हीट नहीं देंगे बिकॉज हम एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू ही इंक को, इट मीन्स डाई को वाटर से सेपरेट कर रहे हैं. इस प्रोसेस में धीरे धीरे जैसे हीट पास होता है तो वाटर जो पार्ट है इंक में जो प्रेजेंट है वो वाटर वाला पार्ट कम्प्लीटली एवोपरेट हो जाता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. और वॉच ग्लास में जो रेसिड्यू रिमेनिंग होता है या रहता है, दिस इज़ द इंक और डाई. So we can separate some mixtures just like the water and ink by this method, and this method is called evaporation method. But one thing you should be know here that we can separate the volatile component from its non-volatile solute. यानी कि हम volatile component जो कि solvent है उसको separate कर सकते हैं non-volatile solute से, जो कि हम evaporation method के थ्रू करते हैं. Now the next, how can we separate cream from milk? ये जनरली हम अपने घरों पर देखते हैं कि जब मिल्क से फुल क्रीम जो मिल्क हम यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट वैराइटीज़ प्रेजेंट होती है. अब यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि डबल टोन वैराइटीज़ होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल टोन वैराइटीज़ मिल्क यूज़ करते हैं. तो ये पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स दो फॉर्म अवेलेबल होता है मार्केट में. इन वेराइटीज़ में जब मिल्क होता है तो डिफरेंट अमाउंट में यहाँ फैट प्रेजेंट होता है. क्रीम को मिल्क से सेपरेट करने के लिए हम किसी फिजिकल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर एक स्पेशल मेथड यूज़ करना होता है. दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है. टेक सम फुल क्रीम इन मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब. हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें फुल क्रीम मिल्क हमने लिया है. सेंट्रीफ्यूज इट बाय द यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स. जनरली आपने देखा होगा कि जो हम मिक्सर्स यूज़ करते हैं घर पर, उनमें
आपके मदर या आपने देखा होगा फैमिली में या कई बार डेयरीज़ पर, तो वहाँ पर इनको काफ़ी, जब मिल्क का क्वांटिटी में क्रीम बहुत ज़्यादा होता है तो उससे बटर को सेपरेट करने के लिए कंटिन्यू इसे मिक्सर में चलाया जाता है। तो मिक्सर में जब ग्राइंडर प्रोसेस यूज़ होता है तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के जैसा ही प्रोसेस हो जाता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पीडली रोटेट किया जाता है लिक्विड को। तो जो पार्ट लाइट डेंसिटी वाला होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हाई डेंसिटी वाला पार्ट होता है वो नीचे रह जाता है। जैसे कि बटर वाला पार्ट ऊपर आ जाता है और नीचे मिल्क का जो पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो नीचे रह जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी इसी तरह का एक एग्जांपल है जिसको कि हम मिल्क अर्नर के प्रोसेस के थ्रू देख सकते हैं। इफ़ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट मिल्क फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ दे मेक चीज़, पनीर फ्रॉम मिल्क। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करके ही चीज़, पनीर इनको बनाया जाता है और क्रीम को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द मिल्क। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. जब हम देखते हैं कि फ़िल्टर पेपर से नहीं हो रहा है, यानी कि अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को फ़िल्टर पेपर के थ्रू करना चाहें तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं जो कि फ़िल्टर पेपर से इजीली पास हो जाते हैं। For such particles the filtration technique cannot be used for separation. तो जहाँ पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है रेस्पेक्ट टू द फिल्ट्रेशन पेपर, वहाँ हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते टू डिफ्रेंशिएट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, और इस टाइप के सेपरेशन के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ करना होता है। The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. जब बहुत तेज़ी से स्पन होता है या रैपिडली स्पन होता है तो उस कंडीशन में जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप में आ जाते हैं और जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में चले जाते हैं। एप्लीकेशन, दिस इज़ द यूजेस यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज़ में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। ये आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब हम वॉशिंग मशीन में ड्रायर को यूज़ करते हैं तो ड्रायर में कम्प्लीटली जो वाटर होता है वो वेट क्लोथ से स्क्वीज़ हो जाता है। तो स्क्वीज़ करने के लिए हम उसे कंटिन्यूसली रोटेट फॉर्म में लेते हैं और रैपिडली रोटेशन की वजह से वेट क्लोथ से कंप्लीट वाटर पार्ट सेपरेट हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल का मीनिंग ये होता है कि ऐसे लिक्विड्स जिनमें कि दो अलग अलग डेंसिटीज़ के लिक्विड्स प्रेजेंट हो। यहाँ पर सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। यू कैन सी हियर द फिगर नंबर 2.6, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। यहाँ पर एक सेपरेटिंग फनल लिया गया है जिसमें कि वाटर एंड केरोसिन दोनों का मिक्सचर है। अब वाटर जो होता है ये हाई डेंसिटी वाला होता है रेस्पेक्ट टू द केरोसिन ऑयल। जब हम इन दोनों का सॉल्यूशन इसमें फिल करते हैं तो इसे कुछ आवर्स के लिए हम अनडिस्टर्ब लीव कर देते हैं। देन वी विल सी कि केरोसिन वाला जो पार्ट है वो अपर साइड पर आ जाता है और वाटर वाला पार्ट है वो लोअर साइड पर आ जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर डेंसिटीज़। जब ये स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं तो वहाँ एक पर्टिकुलर लेयर हमें दिखाई देती है जो कि केरोसिन ऑयल को वाटर से सेपरेट करती है। नीचे एक स्टॉप कॉक लगा होता है। जब हम इस तरह की सिचुएशन में नोटिस करते हैं तो स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं। वैसे ही वाटर वाला पार्ट नीचे हम सेपरेटली किसी भी बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। देन जहाँ पर केरोसिन ऑयल वाला पार्ट होता है वहाँ पर हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं।
तो इस तरह से हमें दो सेपरेट सॉल्यूशंस में से दो सेपरेट कंपोनेंट मिल जाते हैं. फर्स्ट इज द वाटर एंड द सेकेंड वन इज दिस केरोसिन. बट दिस इज used only for the immiscible liquids. Applications to separate mixtures of oil and water. इसका जनरली यूज़ होता है ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैश is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. आप लोगों ने ओर्स का नेम सुना होगा. ओर्स का मीनिंग ये होता है कि किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज़ के साथ जब आयरन प्रेजेंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड द ओर फॉर्म. और से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिससे कि लाइटर पार्ट जो स्लैज होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है या इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, और जो मोल्टन आयरन होता है वो बॉटम सरफेस से हम गेन कर सकते हैं. The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. मेन प्रिंसिपल जो इस प्रोसेस का है वो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है लेयर्स के थ्रू अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़. यानी कि हायर डेंसिटीज़ वाला लोअर पार्ट में आएगा और लोअर डेंसिटी वाला अपर पार्ट में आ जाता है. सो वी कैन यूज सम टेक्निक्स फॉर separation. We will continue the next topic in our next video. Thanks for watching this.